नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी से आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हुए डिप्टी जेलर के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर तो हम बिना कोई समय गंवाए इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे साथ हम मिलकर के इसको हल करने का प्रयास करें। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा होगी। साथियों, मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण ना करते हुए अभी केवल उत्तर बताते हुए ही चलूँगा, जिससे कि आप अपने शंकाओं का समाधान तुरंत कर सकें। फिर अगले कोई वीडियो में हम इनके संपूर्ण विवरण को आपके सामने रखते हुए इसका समाधान करेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किस विकल्प में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से अथवा एक पद समूह से अलग दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा अर्धविराम। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, लता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। शेष विकल्प इसमें अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। विकल्प 2, कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें। कृपया और अनुग्रह साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए यह विकल्प है वो शुद्ध नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है ठीक विषय पर बात ना कर इधर उधर की बातें करना, अर्थात विकल्प 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है। प्रथम विकल्प है खटाई में पड़ना, बीच में कोई संकट आ जाना। दूसरा विकल्प है घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ दे रखा है अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, जो कि यह निकटतम अर्थ है वो गलत है। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है बुद्धिमान होना, समझदार होना। इसलिए 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न संख्या में विकल्प 4, न जाने अब क्या होगा, में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। साथियों, मैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपने व्याकरण के ज्ञान के आधार पर दे रहा हूँ। चूँकि मैं सभी विकल्पों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका विकल्पों का विश्लेषण करने से यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की संभावना है। इसलिए इसका अब आज के वीडियो में इसके विश्लेषणात्मक उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं विस्तृत वीडियो अलग अलग तैयार करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है। नाक में दम करना, परेशान करना, सही है। नाक का बाल होना, किसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। यहाँ दे रखा है अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, अर्थात इस 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2। आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना, बेह से मुंह का रंग फीका पड़ जाना, जो कि सही है।
सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा देना भी सही है। ज़मीन चूमने लगना, अपनी ज़मीन से बहुत लगाव रखना, यह विकल्प है वो त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प 3। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, यह सही है। ना नो मन तेल होगा ना राधा राचेगी, किसी शर्त के बहाने काम ना करना, यह भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना, यह भी सही है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, यह विकल्प है वह सही नहीं है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न संख्या 12, आंखें लाल पीली करना, मुहावरे का सही निकटतम अर्थ किस विकल्प में? लाल पीली करना या नीली पीली करना, ये दोनों एक ही तरह के मुहावरे हैं। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक नाराज होना। अगला प्रश्न है नाम धराई होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ है विकल्प 1 बदनामी होना। अतः प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न संख्या 14, चोर चोरी से गया तो क्या, हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प 4। किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ ना कुछ अंश अवश्य रह जाता है। प्रश्न संख्या 15, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, जहाँ से आमदनी होती है वहीं वे होना। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ सही है? माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर ही रहती हैं, ये सही है। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती है। साथियों इस प्रश्न में जो अर्थ सही है उसके बारे में पूछा हुआ है, तो विकल्प 1 का जो अर्थ है वो सही नहीं है, विकल्प 2 का भी अर्थ सही नहीं है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती, यह इसका सही विकल्प है। अर्थात प्रश्न संख्या 16 का सही विकल्प है विकल्प 3। प्रश्न संख्या 17, काउंटर फेटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ होता है कूटकरण। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कंपनसेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ मुआवजा भी इसका अर्थ होता है, प्रतिकर भी होता है, प्रतिपूर्ति भी होता है, अनुरूप शब्द 4 शब्द दिए हुए हैं इसमें, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति, मुआवजा और प्रतिकर। यहाँ विकल्प 18 का सही उत्तर होगा विकल्प 2 प्रतिकर। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो इसमें हम लोकोक्ति का भावार्थ है वो विकल्प 4, आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, बरसात में बड़ी बड़ी बूंदें सीधे मुंह पर आ पड़ी, यह है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20, नानी कंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है व्यर्थ सेखी बगाड़ने वाला, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21, किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल है? तो हम अगर चारों विकल्पों की तरफ देखें तो विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर है। बिक्वेस्ट का सही अर्थ है वसीयत, जो कि इसमें दिया हुआ है। अन्य तीनों विकल्प में अर्थ साम्य नहीं है।
प्रश्न संख्या 22, कॉन्टेजियस का हिंदी परिभाषिक शब्द है। इसका कॉन्टेजियस वैसे तो इसका अर्थ होता है संक्रामक, जो उससे मिलता जुलता अर्थ यहाँ है सांसर्गिक। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। अप्रोच का अर्थ उपागम भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है, उपमार्ग भी होता है। विकल्प 3 उचित अप्रोच का अर्थ नहीं होता है, अतः 23 का सही उत्तर है विकल्प 3। अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। इसमें असंगत विकल्प है, देखो, जस्टिसिएबल अर्थात न्याय योग्य, यहाँ न्याय शब्द दिया हुआ है जो कि अनुचित है, अतः सही उत्तर होगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 25, कॉन्स्पिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। कॉन्स्पिशियस का सही विकल्प है इस प्रश्न का विकल्प 2 ध्यानाकर्षी अर्थात ध्यान आकर्षण। प्रश्न संख्या 26, हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात यहाँ असंगत विकल्प पूछा गया है। यहाँ सिविल सूट दीवानी मुकदमा सही है, इनफ्रिंज अतिलंघन करना भी सही है, डिसीजन विनिश्चय भी सही है, लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध, लेकिन यहाँ विन्यास दिया हुआ है, अतः प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। यहाँ इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 प्रोजेक्शन। यहाँ प्रोजेक्शन का अर्थ प्रकर्ष दिया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्शन का अर्थ अनुमान होता है। शेष विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। असंगत पूछा गया, ट्रिब्यूनल अधिकरण सही है, बार कौंसिल विधिज्ञ परिषद भी सही है, वर्सस बनाम भी सही है, सोलेमनाइज जो अर्थ हैं वो इसका सही उत्तर नहीं है। अर्थात प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। यहाँ सोलेमनाइज का मूल अर्थ होता है उत्सव मनाना। प्रश्न संख्या 29, अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। इसमें सही विकल्प पूछा है। इसमें सही है कोग्निजेंस। कोग्निजेंस का अर्थ संज्ञान या संज्ञेय होता है। शेष तीनों विकल्प असंगत हैं या अशुद्ध हैं, अतः प्रश्न 29 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न संख्या 30, चार्ज का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आरोप, आवेश, प्रभार, कार्यभार। यहाँ विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। आवेश चार्ज का अर्थ नहीं होता है। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप सही लिखा हुआ है। यहाँ ग्रेजुएटी शब्द का अर्थ उपदान है, जो कि चारों विकल्पों में सही शब्द हैं। बाकी शेष तीनों विकल्पों के जो अर्थ दिए हुए हैं वो असंगत हैं। अर्थात 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 32, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है। तो इसके लिए में अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, सही है। इनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण,
पदोन्नति, वेतनवृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, अधिनियमों आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। यह भी सही आंसर है, सही है कथन। विकल्प 3, यह किसी अधिकारी या विशेष व्यक्ति को संबोधित करके लिखी जाती है। यह सही नहीं है, ये किसी भी विशेष व्यक्ति को संबोधित करके नहीं लिखी जाती है। इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, यह भी संगत है। अतः प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा विकल्प 3। इंडोर्समेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इंडोर्समेंट का सही उत्तर है विकल्प 1, पृष्ठांकन। प्रश्न संख्या 35, रिकॉग्नाइजेंस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। रिकॉग्नाइजेंस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है मुचलका, जो कि विकल्प 1 में दिया हुआ है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1, मुचलका। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, परिपत्र। 37 नंबर प्रश्न, कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग अवश्य होता है। इसमें प्रथम ही असंगत हैं, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है कार्यालय आदेश में। अतः 37 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से निविदा सूचना के संबंध में असंगत विकल्प छांटिए, अर्थात जो संगत नहीं है। निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में भी छपवाए जाते हैं, संगत हैं। निविदा खोलने की दिनांक व समय निर्धारित नहीं होता, यह असंगत है, क्योंकि निविदा के समय ही उसके खोलने और की दिनांक और समय दे दिया जाता है। अतः 38 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2। 39 नंबर प्रश्न, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, सही है। इसकी भाषा व्यक्तिक एवं मित्रतापूर्ण होती है, यह भी सही है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्रों में विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका 39 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 4। साथियों, मैंने आपके सामने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 39 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है, तो आप इनको प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 40 से 44 जो कि गद्यांश में से आया हुआ है, इसका आप स्वयं परीक्षण कीजिए। और अगले प्रश्न संख्या 45 से लेकर के प्रश्न संख्या 100 तक मैं अगले वीडियो में आपको इसके हल करवाऊंगा। मेरे साथ बने रहना। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे अपेक्षा रहेगी साथियों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न आपके हैं या आप जो भी समाधान चाहते हैं या मेरे द्वारा बताए गए हल से सहमत नहीं हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।